अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी अगेन जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया कि भाई शादी का व्लॉग है, तो भी जी शादी पे जाना तो ज़रा टिप टॉप तो भी बनता है ना होना। तो बस फिर पार्लर पहुँच गई थी, प्लकिंग वगैरह करवानी थी, फेशियल लिया था और जब फेस और हैंड पे लगा था, जब क्लिप लेने का याद ही नहीं रहा, फिर मैंने कहा चलो यार पाँव का ही ले लेती हूँ। उसके बाद जी शादी में पहुँच चुके हैं। ड्रेस मैंने आपको दिखा दिया था, मुझसे की लुक कुछ इस तरह से, अपनी भी आगे जाके दिखाती हूँ। इतनी अफरा तफरी में रेडी हुए थे और मतलब उसी दिन पार्लर और उसी दिन ये सब कुछ, तो मेरे पास बहुत मतलब शॉर्टेज ऑफ टाइम था, तो मैं ऐसा कुछ भी घर पे जो है वो शूट नहीं कर सकी। बट आई वाज थिंकिंग कि मैं इंशाल्लाह आप सबको जो है वो हॉल में जाके सब दिखाऊंगी। तो बस जी मूसा को आपने देख लिया। हॉल के ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से है और एंट्रेंस में आपको अभी दिखा रही हूँ। ये मेहंदी की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मेहंदी का व्लॉग है। मेहंदी और बारात इकट्ठा, वलीमा पे हम लोग नहीं गए थे, ठीक है, कल वलीमा था, ठीक है। तो बस जी मेहंदी की कुछ चीज़ें जो भी मतलब बहनें कज़नें वगैरह उठाती हैं, और वो सब चीज़ें पड़ी हुई थी। गजरे थे, मेहंदी थी, उपटन था, रस मलाई, मतलब जो भी जो खाने पीने की और इस तरह से लगाने की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ थी। बाकी जी ड्रेस मेरा कुछ इस तरह से है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था पहना हुआ। सबने बहुत तारीफ़ की एंड थैंक यू फॉर योर सजेशंस। आप लोगों ने मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश की, बट द थिंग इज़ मेरे से गलती होगी, मैंने आप लोगों को ट्राउज़र नहीं दिखाया था। ट्राउज़र असल में कॉपर सा कलर था, बहुत ना गोल्डन था ना मतलब थोड़ा सा कॉपर टाइप कलर था। तो उसके साथ यहाँ फिर वो झुमके जा रहे थे जो गोल्डन में थे, और यहाँ फिर इसके साथ जा रही थी जी चाँद बालियाँ, मतलब जो मैं आपको बता रही थी जो बनी हुई थी ना उस तरह से। तो ख़ैर जी मैंने फिर इसके साथ झुमके जो है मैंने नेक्स्ट डे पहने थे ग्रीन फ्रॉक के साथ, तो फिर मैंने चाँद बालियाँ ही पहन ली। मैं आप लोगों को नाराज़ तो करना नहीं चाह रही थी और ना ही कर सकती, तो फिर मैंने झुमके जो है नेक्स्ट डे वाले जो ड्रेस है ना उसके साथ पहन लिए थे। बस जी यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो मेहंदी पकड़ के आ रही हैं। पहले बच्चियाँ आई थी, फिर उसके बाद जो टीनेजर गर्ल्स थी, मतलब बहनें और कज़नें वगैरह, वो लोग आए। फिर उसके बाद ये आंटियाँ और खालाएँ और मतलब चच्ची मासी जो भी होती हैं ना, वो सब रिलेटिव्स जो थे वो आए और वो ढोलक बजाते हुए आए। इतना कोई अच्छा लग रहा था ना देख के, इतनी अच्छी वाइब्स थी। वो आप शादी पे जाते हो ना, आप ना भी खुश हो, आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो। किसी की खुशी में खुश होना सीखे ना तो इंसान खुद ब खुद जो है वो खुश हो जाता है, खुशी उसको खुद ही मुयस्सर आ जाती है। इसी तरह से माशाल्लाह सब जो है वो लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मेहंदी की प्लेट्स और मतलब इस तरह से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी खालाएँ थी यहाँ पे, मुमानियाँ थी, चच्चियाँ थी, खालाएँ थी, मतलब जो भी थी ना वो बड़े पुराने से और रस्मी जो गाने ना वो गाते हुए ढोलक बजाते हुए आ रही थी, जो कि बहुत अच्छी वाइब्स थी। मेहंदी सबने ला के यहाँ स्टेज पे रख दी थी। उसके बाद जी यहाँ पे सामने स्टेज के ऊपर मेहंदी की रस्म होने लगी थी, जिसमें कि ब्राइडल और उसकी मदर साथ बैठी हुई हैं। और मतलब ओवरऑल इट वाज़ वेरी गुड। खाला ने सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत मज़ा आया। ज़ैनब की लुक कुछ इस तरह थी, सिंपल मैंने इसको रखा था। और दिस इज़ मी एंड द ब्राइडल बिफोर मेहंदी रस्म। खाने में जी इनके था दही बड़े थे और छोले भटूरे थे। भटूरे मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, मैं बच्चों को खाना खिला रही थी। चलिए जी अब आपको थोड़ा-सा बारात का भी व्लॉग जो है वो दिखा देते हैं। बारात का व्लॉग जो है वो फूलों की पत्तियों से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जी हो रहा था बारात का वेट। सब की सब प्लेट्स जो है वो फूलों से भरी पड़ी हुई थी। और ज़ैनब की लुक आपको स्टार्ट में ही नज़र आ गई। इसको मैंने कॉटन का फ्रॉक पहनाया था बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू मेक बोथ माय चाइल्ड ईज़ी, क्योंकि इन्होंने ईज़ी रहना था तो इन्होंने मुझे ईज़ी रखना था। और मूसा ने सारा टाइम जो है वो इनकी लाइट्स, और ये जो साइड पे आपको ग्रिल्स नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर लाइट्स लगी हुई थी, छोटे-छोटे से ना बल्ब्स लगे हुए थे। तो बस ये इन्हीं दोनों के साथ सारा टाइम खेलता रहा। या 2 सोफ़े जो जहाँ पे मतलब मिल रहे थे ना, उनके सेंटर में से ये गुज़र के जाता था खुद ही इनके स्टेज पे। मतलब इतना कॉन्फिडेंट। आई थिंक ये पहली शादी है जो मूसा ने मतलब जब से ये चलना स्टार्ट हुआ है ना, आई थिंक इसने पहली ये शादी देखी है जो इसने खुद ही इंजॉय की है। इससे पहले आई थिंक 2 देखी हैं, लेकिन वो मेरी गोदों में ही था, तब ये चलता नहीं था। मतलब इसने इस कदर इंजॉय किया है कि बाकी जो शादी पे लोग आए हुए थे उनमें से कुछ आके मुझे कहते थे, मतलब मुझसे पूछते थे कि ये बच्चा किसका है, या बाकी लोगों से मतलब जहाँ मर्जी चले जाता था। और मतलब हॉल भी बहुत अच्छा था।
बहुत प्यारा हॉल था, ब्राइडल भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं ब्राइडल की जो है वो शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीज़न, और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी बारात, क्योंकि काफ़ी दूर से आनी थी इस वजह से, तो दूर से आते आते भी लेट हो गई। और उसके बाद फिर खाना शाना, निकाह भी बारात के दिन ही था, एंड इट टेक्स टू मच टाइम टू रीच बारात इन द हॉल, तो इस वजह से बस सब कुछ जो है वो ना लास्ट टाइम पे ना अफरा तफरी में हुआ है। खैर जी, मैं अब आपको अपनी लुक दिखाती चलती हूँ। मैंने पहना था ग्रीन फ्रॉक विद हाई हील्स। जो फर्स्ट डे है ना उस दिन मैंने कॉर्ड शूज़ टाइप कुछ जूते थे वो पहने थे, उसकी भी कहानी आगे जाके सुनाती हूँ। ज़ैनब की पिक्चर भी देख लें, अगेन मेरी एक और देख लें, और इस खाने में बहुत कुछ था और बहुत मज़े का था। अल्लाह ताला बस जो दुल्हन है ना उसका नसीब अच्छा करे। क्रीम चाट थी, चना चाट थी, सैलड है यहाँ पे, चिकन टिक्का था, और उसके बाद कबाब थे, नान थे, उसके बाद केक थे, 2 तरह के, चॉकलेट और वनीला, गुलाब जामुन वाज़ देयर, कुल्फ़ा वाज़ देयर, और बहुत कुछ था। ख़ैर ये है जी, जूते लग गए यहाँ पे पाँव में इस तरह से, ये देखें दोनों पाँव ज़ख्मी हुए हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। आई होप आपने भी ये मिनी सा व्लॉग मेरे साथ जो शादी का ना एंजॉय किया होगा। तो जल्दी से लाइक कर दिए, अगर व्लॉग अच्छा लगा है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।